इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ गुरुग्राम से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुग्राम नगर निगम में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सीनियर डेप्यूटी और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होगा। नगर निगम ने नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी किया है। 11 अगस्त यानी कि कल सोमवार को दोनों महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव होना है। दोनों पदों के लिए कुल 36 पार्षद और मेयर वोट करेंगे। निगम में बीजेपी के 24, कांग्रेस के 3 पार्षद हैं और जेजेपी से 1 और 8 निर्दलीय पार्षद हैं। तो गुरुग्राम से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के लिए जो नोटिफिकेशन है चुनाव का वो जारी हो चुका है। नगर निगम ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है और 11 अगस्त सोमवार को दोनों पदों के लिए चुनाव गुरुग्राम में होगा। आपको बता दें कि निगम में बीजेपी के 24, कांग्रेस के 3, जेजेपी का 1 पार्षद है और 8 निर्दलीय पार्षद हैं जो कि इसके लिए वोट करेंगे। टक्कर का मुकाबला इन दोनों पदों के लिए होने वाला है और ये नगर निगम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण 2 पद हैं, क्योंकि इन दोनों ही पदों पर जिनकी भी नियुक्ति होती है, जिनका भी चयन होता है, उनके फैसलों से जो मूलभूत सुविधाएं हैं और प्रशासनिक ढांचा है वो उस पर प्रभाव पड़ता है, काफी गहरा असर आता है, जिसकी वजह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, दोनों पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए फिलहाल क्या कुछ तैयारियां कर दी गई हैं? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कल यानी 11 अगस्त को होगा। इसको लेकर निगम प्रशासन की तरफ से सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 18 हिप्पा में ये जो चुनाव है वो होगा और कल सुबह 11 बजे सभी जो पार्षद हैं, मेयर हैं, वो कल वहीं पर ही बैठक करेंगे और उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ चुनाव को लेकर अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक बार फिर आमने सामने हैं। अभी हाल ही में मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ है उसमें कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो बनाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी मिल रही है कि राव इंद्रजीत समर्थित जो पार्षद हैं वो लामबंद हैं। और वहीं राव नरवीर सिंह की अगर बात करें तो मानेसर में जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, तो वो चाहते हैं कि चाहेंगे जरूर कि गुरुग्राम में भी उनके जो समर्थक हैं वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो हैं वो बैठे। वहीं ऐसे में गुरुग्राम में अगर पार्षदों की बात करें टोटल वार्ड की, तो 36 वार्ड हैं जिसमें से बीजेपी के 24 पार्षद जो हैं वो चुनाव जीत कर आए थे। 8 निर्दलीय पार्षद हैं और 3 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 1 जेजेपी का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या बागी जो पार्षद हैं वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि जिन पार्षदों का टिकट कटा था उन्होंने निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ा था और अधिकतर ने चुनाव जो है वो जीता था। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो उनके मन में कहीं ना कहीं हो सकती है जो उनका टिकट कटने को लेकर। लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास गुरुग्राम में बहुमत है, 24 पार्षद बीजेपी के पास है। जी आकाश, ये चुनाव काफी दिलचस्प भी होने वाला है क्योंकि टक्कर का मुकाबला दोनों पदों के लिए है और जिस तरह से आपने बताया कि राव बनाम राव की राजनीति यहाँ पर है, इसकी वजह से काफी दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन साथ ही क्या युवा चेहरे भी देखे जा सकते हैं? नए चेहरों को मौका मिलेगा, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में नए चेहरे को भी जरूर जो मौका है वो कहीं ना कहीं मिल सकता है, क्योंकि इस बार कई युवा जो पार्षद हैं वो चुनाव जीतकर आए थे। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से जिस तरीके से राव इंद्रजीत और राव नरवीर एक बार फिर आमने सामने हैं, क्योंकि जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए लगातार जो पार्षद हैं उनमें अब कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा है जिस तरीके से राव इंद्रजीत के पार्षद जो समर्थित हैं वो लामबंद हैं, राव नरवीर के जो पार्षद हैं उनमें कहीं ना कहीं हलचल है। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो दिलचस्प जो है वो देखा जा रहा है। और किस
बार चुनाव में कई दिग्गज नेताओं और पार्षदों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना जो है वो भी देखी जा सकती है। साथ ही साथ पिछले अगर नगर निगम चुनाव की बात करें, 2017 में नगर निगम के चुनाव गुरुग्राम में हुए थे। वहां पर भी इस तरीके से देखा गया था कि दोनों जो राव हैं वो आमने-सामने थे। हालाँकि वहां पर राव इंद्रजीत ने का ही मेयर जो है वो बना था और सीनियर डिप्टी मेयर जो है वो भी राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से ही बना था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने मानेसर में कहें कि एक जीत हासिल की है और अब गुरुग्राम की बारी है, तो गुरुग्राम में किस तरीके से 11 अगस्त को कौन सीनियर डिप्टी मेयर बनता है, कौन डिप्टी मेयर बनता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश खुराना जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 11 अगस्त सोमवार को दोनों पदों के लिए चुनाव होगा। दोनों पदों के लिए कुल 36 पार्षद और मेयर मिलकर वोट करेंगे। कांटे की टक्कर और तगड़ा मुकाबला इन दोनों पदों के लिए देखने को कल मिलने वाला है।